हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चर्चा करें। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। फर्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियर फोर्स is the strongest fundamental force fundamental force in nature। यदि हम तुलना करें ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ग्रेविटेशनल फोर्स को यदि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ में यूनिट मान लें, है ना, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ हम दे दें, ये हो गया फोर्सेज, ये हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को यूनिट मान लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये आएगा 10 का पावर 36, 10 का पावर 36। और न्यूक्लियर फोर्स यह आएगा 10 का पावर 38। आप सोच सकते हैं कि हाउ मच स्ट्रॉन्गर देन द अदर टू फोर्सेस। सेकेंड फीचर, दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इट इज मेनली न्यूक्लियर फोर्स इज मेनली attractive force, not completely attractive force, but it is the nuclear force is the mainly attractive force. The distance between the nucleons, as we know, the distance between the nucleons in the range of the 10 ka power minus 14 meter. When the size, which is the size of the nucleus की साइज क्या है? 10 का पावर माइनस 14 टू माइनस 15 मीटर। तो जब डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियंस होता है ना, 10 का पावर माइनस 14 मीटर, देन दीज, है ना, that is the nuclear force come into the existence. Nuclear force when the distance between the nucleons is around 10 का पावर माइनस 14, है ना, then the nuclear force come into existence। तब जो है यह न्यूक्लियर फोर्स जो है एक्सिस्टेंस में आता है। एट ए डिस्टेंस किसके डिस्टेंस में? बिटवीन द न्यूक्लियंस एट ए डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है। जब न्यूक्लियंस के बीच की दूरी 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 15 मीटर हो, तब द न्यूक्लियर फोर्स बी मैक्सिमम। न्यूक्लियर फोर्स बी
तब जो है यह मैक्सिमम होता है। यानी द एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वह मैक्सिमम होता है एंड इट बाउंड द न्यूक्लियंस। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज द अट्रैक्टिव इन नेचर, दैट इज वाई इट इज द अट्रैक्टिव इन नेचर। बट व्हेन द डिस्टेंस become 0.5 into 10 का power minus 15 meter, then the same nuclear force become a repulsive। इसका अर्थ है कि एक न्यूक्लियर फोर्स जो है रिपल्सिव भी हो सकता है। कब? जब न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 15 मीटर हो, तो वैसी स्थिति में एक न्यूक्लियर फोर्स जो है रिपल्सिव हो सकता है। बट लेकिन large part of the nucleus, the nuclear forces are the attractive। यानी large part है ना, यानी अधिकांश हिस्से में न्यूक्लियर फोर्स जो है अट्रैक्टिव इन नेचर होता है एंड दैट इट ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स ऑन ओवर ए large part of nucleus it is attractive in nature and that overcome the repulsive फोर्स, और इस तरह से यह रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेता है। इट क्लियर? नाउ कम ऑन न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बिटवीन टू न्यूक्लियंस एज सेम एज द बिटवीन द, जैसे टू न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है उतना ही बराबर होता है टू प्रोटॉन्स के बीच में या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो इसका अर्थ है कि यह चार्ज पर डिपेंड नहीं करता न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है। ठीक है, यह जो है शॉर्ट रेंज है। तो न्यूक्लियर फोर्सेज ओनली कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियंस is comparable to the size of nucleus, that means in order of the 10 का पावर माइनस 13 मीटर। यदि न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है ना इन ऑर्डर ऑफ 10 का पावर माइनस 13 मीटर हो तो यह एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन जब यही डिस्टेंस 10 का पावर माइनस 15 मीटर हो जाए तब यह जो है न्यूक्लियर फोर्स वैनिश कर जाता है, यानी कोई काम नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट, यानी जो दो न्यूक्लियंस हैं यदि उनका स्पिन पैरेलल है तो वैसी स्थिति में द न्यूक्लियर फोर्स इज मैक्सिमम रादर देन व्हेन दे हैव द एंटी पैरेलल। जब एक एंटी क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो वैसी स्थिति में ये जो है मिनिमम हो जाता है। Nuclear forces show saturation property, that means it act only those nucleons which are its the nearest neighbor। यह केवल उन्हीं जो है न्यूक्लियन के साथ जो है इंटरेक्ट करता है जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट में। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल। जैसा आप देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स, but it is not central because it not act along the line joining of the two nucleons। यह उसके along में काम नहीं है।
न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स, ये पहले पढ़ चुके हैं कि इट इज द एक्सचेंज बिटवीन, है ना, द न्यूक्लियस ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे पाई मेसन का जो एक्सचेंज होता है दो न्यूक्लियस के बीच में, उसी के कारण यह जो है एराइज करता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आई होप you better understand the properties of the nuclear force. In the next video I will meet you with the nuclear reaction like the nuclear fusion, nuclear fission. Thanks today.